नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑल मैथ्स विजय पे तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर प्रायिकता 15 जो है वो अपन स्टार्ट कर रखे थे। और स्टूडेंट्स चैप्टर 15 का इससे पहले 19 पार्ट अपने कंप्लीट पूरे हो चुके हैं और ये पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले वाला जो 19वां पार्ट था उसमें मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 23 तक क्वेश्चन अपन क्लियर पूरे कर चुके थे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 20 है चैप्टर 15 का, और पार्ट नंबर 20 में लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 24 से वीडियो को अपने स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स ये प्रश्नावली 15.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये प्रश्न नंबर जो 24 है ये आपकी प्रश्न आपकी बुक में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 25 है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीछे अपने इसी प्रश्नावली में एक क्वेश्चन जो वो छोड़ दिया था, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, इसलिए इनका क्रमांक जो है वो एक नंबर घटता गया। और ये प्रश्न नंबर आपकी बुक में 25 है, जो कि अपन लगाएंगे प्रश्न नंबर इसको 24, और इसको अपन हल करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हल करेंगे और ये चैप्टर 15 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद में अपना चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा स्टूडेंट से। तो चैप्टर 15 का ये लास्ट पार्ट में आपका लास्ट सवाल प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 24 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। और ये प्रश्न नंबर आपकी बुक में प्रश्न नंबर 25 है, और वैसे आपको क्रमांक इसका प्रश्न नंबर 24 लगाना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद में अपन इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सह कारण उत्तर दीजिए। रोमन में पहला है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, मतलब दो सिक्के की एक उछाल या फिर एक सिक्के की दो उछाल, तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित कोमा लगा के दो पट, या प्रत्येक एक बार, प्रत्येक एक बार अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता जो है वो कितनी है, 1/3 है। तो स्टूडेंट्स अपने प्रश्न में बोल रहा है 3 संभावित परिणाम है, 3 संभावित परिणाम है, दो चित आना, दो पट आना और प्रत्येक एक बार आना। इन सबकी प्रायिकता क्वेश्चन में बोल रहा है 1/3 है। तो अपन इन सबकी प्रायिकता तीनों की निकालेंगे। यदि तीनों की प्रायिकता 1/3 निकली तो अपन कह देंगे ये जो तर्क है ये सत्य है, वरना फिर ये जो तर्क है ये असत्य है। तो सबसे पहले अपन हर बार की तरह घटना को मानते हैं। इसमें 3 घटनाएं हैं, स्टूडेंट्स। पहला दो चित की निकालेंगे, फिर दो पट की, और फिर प्रत्येक एक बार की निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हर बार की तरह क्वेश्चन की अपने सबसे पहले घटना को अपन मान लेते हैं, जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसको मान लेते हैं। सबसे पहले घटना को मान लेते हैं कि माना कि घटना को मान लेते हैं, माना कि घटना ए, सिक्के पर दो चित आना। सिक्के पर क्या आना, सिक्के पर दो क्या जाना, चित आना। सिक्के पर दो चित आना, इस घटना को मैंने मान लिया, सिक्के पर दो चित आना। और कुल संभव परिणाम कोष्टक में एस जो है वो लिख पाएंगे अपन। एक सिक्के को जब 2 बार उछाले या 2 सिक्के को एक बार उछाले तो कुल संभव परिणाम कोष्टक में एस अपन लिख पाते हैं। कुल संभव परिणाम जो होगा वो क्या होगा, कुल संभव परिणाम जब एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को स्टूडेंट्स एक बार उछाले तो कुल संभव परिणाम क्या आएंगे। हो सकता है एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाले, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन में है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो हो सकता है दोनों सिक्कों पर दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं अपन, 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे, हो सकता है दोनों सिक्कों पर चित आ जाए, हो सकता है दोनों सिक्कों पर पट आए, हो सकता है पहले सिक्के पर चित दूसरे सिक्के पर पटे, हो सकता है टीएच आ जाए। इस तरीके से ये 4 परिणाम हो सकते हैं आपने, जब एक सिक्के को 2 बार उछाले या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछाले। तो ये 4 संभावित परिणाम होते हैं, 4 संभावित परिणाम होते हैं। यदि प्रश्न बोला 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है इसलिए, तो यहाँ पर NS जो है, NS नंबर ऑफ एस जो है वो 6 हो जाए, नंबर ऑफ एस जो है वो 4 हो जाएगा।
4 होगा। और तथा नंबर ऑफ ए सिक्के पर 2 चित आना, मतलब दोनों सिक्कों पर क्या आना, चित आना। सिक्के पर 2 चित आना, मतलब जो 2 सिक्के अपन उछाल रहे हैं, 2 सिक्कों को एक साथ अपन उछाल रहे तो दोनों सिक्कों पर चित आना। तो 4 में से कितनी संभावना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और पीए बराबर NA बटा NS हो जाएगा, मान अपन रख देंगे 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सामने 1/4 आ गई, अथवा लैंड में अपन लास्ट में लिख देंगे। तो 1/4 आ गई, तो दोनों सिक्कों पर चिताने की प्रायिकता 1/4 हो गई। क्वेश्चन में 1/3 बोल रहा है, सबकी प्रायिकता 1/3 बोल रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार गलत है, वैसे पता चला, लेकिन और निकालते हैं अपन, सारी की निकालते हैं, पता करते हैं। तो फिर से माना कि रोमन में नहीं है ये, वैसे ये तो फिर से माना कि लगाकर घटना कौन सा मान लेंगे, बी मान लेंगे, घटना बी मान लेंगे। सिक्के परे या सिक्कों पर लिख देते हैं, सिक्कों परे जो सिक्के अपन उछाल रहे, 2 सिक्के उछाल रहे, इन सिक्कों पर क्या आना, किसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, 2 सिक्कों पर क्या आना, 2 पट आना। सिक्कों पर 2 पट आना, सिक्कों पर 2 क्या आना, पट आना, सिक्कों पर 2 पट आना। अब NS जो है वो NS तो मान वही रहेगा 4 जो ऊपर निकाल रखे, तथा NB कितना आएगा, NB नंबर ऑफ बी, घटना बी के अनुकूल परिणाम। बी के अनुकूल परिणाम कौन है, बी के अनुकूल परिणाम दोनों, मतलब सिक्कों पर पट आना, तो सिक्कों पर 2 पट आना, 2 पट आना, एक ही तो है, कौन सा एक है टी और टी, ये तो है, एक ही तो है। और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर H और H, ये वाला है। तो स्टूडेंट्स अब ये बी घटना की प्रायिकता निकालेंगे, पीबी घटना बी की प्रायिकता NB बटा NS, तो आपके सामने NB बटा NS जो आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगी, इसकी भी 1/4 आ गई, मतलब दोनों सिक्कों पर पटाने की प्रायिकता भी 1/4 हो गई। तो अब स्टूडेंट से इसी में तीसरा है, वैसे तीसरा नंबर नहीं है, उसी में बोल रहा है प्रत्येक एक बार, मतलब 2 चित, और इसमें निकाले अपन 2 चित आने की प्रायिकता, इसमें निकाले 2 पट आने की प्रायिकता। अब तीसरा है, इसी में है प्रत्येक एक बार, तो अपन एक प्रायिकता मान लेंगे इसी तरीके से, माना कि घटना सी सिक्कों पर प्रत्येक एक बार, सिक्कों पर प्रत्येक एक बार आना, सिक्कों पर प्रत्येक एक बार आना, सिक्के पर प्रत्येक एक बार आना, मतलब स्टूडेंट से 2 सिक्का पर उछाल रहे हैं, तो प्रत्येक एक बार आना, एक सिक्के पर चित, एक सिक्के पर पट, प्रत्येक चित और पट दोनों एक बार आना, प्रत्येक एक बार आना। इसने बोला है अपने को 2 चित 2 पट या प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता 3 समान रहे, इसने 1/3 बता रखी है। अपन निकाले हैं 2 चित निकालने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता 1/4 निकाल लिए, 2 पट आने की प्रायिकता 1/4 निकाल लिए। अब प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता वैसे निकालेंगे, NS बराबर तो वो 4 रहेगा, तथा NC बराबर है, NC बराबर मतलब प्रत्येक एक बार, तो प्रत्येक एक बार में देख लीजिए इसमें कितने परिणाम है, इसे प्रत्येक एक बार हो, प्रत्येक देखो HT इसमें प्रत्येक एक बार है, TS इसमें प्रत्येक एक बार है, तो ऐसे प्रत्येक एक बार के अनुकूल 2 परिणाम है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर 2, तो कौन से आ जाएंगे, HT आ जाएगा और TH आ जाएगा, ये 2 परिणाम आ जाएंगे। अब PC निकाल देंगे, PC मतलब घटना C की प्रायिकता बराबर NS NC घटना C के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये कट के 2/4 आ जाएगा, 2/4 जो है वो कट के 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 1/2 आ जाएगा, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट से। तो ये 2 परिणाम ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक एक बार है। तो अब देख लीजिए आपके सामने है
दो चित आने की प्रायिकता हुई है 1/4 आ गई, 2 पट आने की प्रायिकता 1/4 है, तो इन दोनों की प्रायिकता 1/4 है, और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता जो है वो 1 कितनी है, प्रत्येक एक बार आने की जो प्रायिकता वो 1/2 है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन तीनों की प्रायिकता 1/3 है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है ना। यहाँ अतः यहाँ प्रायिकता जो है वो आपके सामने आ गई, तो यहाँ 1/2 है, इसके 1/2 के बॉक्स लगा देंगे अपन और लिख देंगे प्रश्नानुसार तीनों प्रश्नानुसार तीनों संभावित प्रश्नानुसार दो चिते दो पटे तथा दो चिते दो पटे, या फिर प्रत्येक एक बार या प्रत्येक एक बार या प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता प्रश्नानुसार लिखा है मैंने, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार दो चित दो पट या प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता प्रश्न के अनुसार 1/3 है, जो कि सही नहीं है, या जो कि गलत है, सही नहीं है, जो कि सही नहीं है, मतलब ये क्या नहीं है, ये जो प्रायिकता है ये सही नहीं है। अतः दिया गया तर्क सत्य नहीं है, अतः दिया गया तर्क असत्य है। कैसा है? असत्य, अर्थात सत्य नहीं है। दिया गया जो तर्क है वो असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो दो चित दो पट या प्रत्येक एक बार आने की जो प्रायिकता है वो 1/3 है क्वेश्चन के अनुसार, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि अपन निकाले है अपने दो चित आने की प्रायिकता 1/4 निकली है, दो पट आने की प्रायिकता भी 1/4 निकली है, और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता 1/2 निकली है। लेकिन प्रश्न में कह रखा था इन तीनों संभावनाओं की प्रायिकता इन तीनों परिणामों की प्रायिकता 1/3 होगी, जो कि आपके सामने गलत है। अतः दिया गया कथन असत्य है। ये रोमन में आपका पहला हो गया प्रश्न नंबर 24 का। इसी के साथ स्टूडेंट से आगे वाला रोमन में दूसरा अपन करेंगे, इसको आप अपने नोटबुक को जरूर ऐड कर लीजिए। कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, अब मैंने तरीके से इसको क्लियर करवाया। कैसे करवाया? पहले मैंने ये क्लियर करवाया, इसमें 3 प्रश्न है, वैसे रोमन में 3 प्रश्न है। जब दो चित आए 1/4, जब दो पट आए 1/4, प्रत्येक एक बार आए 1/2। प्रश्नानुसार इनकी प्रायिकता 1/3 है, जो कि गलत है, सही नहीं है। तो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और ये रोमन में पहला है, इसको आप अपने नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। इसी के साथ अपन चलते हैं आगे वाले रोमन में, दूसरे क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 24 का रोमन में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो स्टूडेंट यदि एक पासे को अपन एक बार फेंके तो सम आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है, और विषम आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। ये सत्य कथन है, लेकिन अपने को करना होगा, इसको करके दिखाना पड़ेगा अगले को। तो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले घटना को मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपने घटना को मान लेते हैं, माना कि घटना ए पास से परे, माना कि घटना ए पास से परे सम संख्या आना, पास से परे सम संख्या आना। माना कि घटना ए पास से परे सम संख्या आना, पास से परे सम संख्या आना, और कुल संभव परिणाम कुल संभव
परिणाम एस जो है, जब अपन एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल जो संभव परिणाम है जो एस है वो 1 2 3 4 5 और 6, कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगी। और एन एस का जो मान है नंबर ऑफ एस है वो कितना आएगा, अच्छा आएगा। नंबर ऑफ ए, घटना ए के अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो देखिए कितने होंगे, पासे पर सम अंक आना, पासे पर सम संख्या आना, तो पासे पर तीन सम, एक पासे को एक बार फेंके तो पासे पर सम अंक आने की संभावना 3 होती है, अर्थात 3 सम संख्या आ सकती है। कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है। तो नंबर ऑफ ए, घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से है, सम 2 4 और 6, ये सम है। पी ऑफ ए, घटना ए की प्रायिकता, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ एस, तो आपके सामने आ जाएगी 3/6, जो कि कट के 3 3 3 दूनी 6, जो कि 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो पास से परे सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 आ गई। कितने आ गई, 1/2 आ गई। अब वैसे ही माना की घटना विषम की निकालेंगे। माना की घटना को अपन मान लेते हैं, घटना बी हो गया, पास से परे विषम संख्या आना, पास से पर क्या आना, पास से परे विषम संख्या आना, विषम संख्या, पास से पर विषम संख्या आना, पास से परे विषम संख्या आना, पास से पर विषम संख्या आना। अब एनएस का मान तो वो नंबर ऑफ एस, कुल संभव परिणामों की जो संख्या वो तो 6 होगी। नंबर ऑफ बी, घटना बी के अनुकूल जो परिणाम है, नंबर ऑफ बी, घटना बी के अनुकूल परिणाम 3 होंगे, वो सम आए थे, अब ये विषम आ जाएंगे, 1 3 5, 1 3 5, ये है पास से पर विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम। अब घटना बी की प्रायिकता एन पी बी इक्वल एन बी, घटना बी के अनुकूल परिणाम बटा एन एस बराबर आएगा, वो कितना आएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 6, जो कि कट के 1/2 आ जाएगी। इसकी प्रायिकता भी कितने आ जाएगी, 1/2। तो आपके सामने सम अंक आने और विषम अंक आने की प्रायिकता जो सेम आ रही है, 1/2। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर अपने पास पर्सन के अनुसार भी इतनी है, पर्सनानुसार पास से परे सम अंक, पास से परे सम अंक, पास से पर सम संख्या, पर्सनानुसार, पर्सन में देख लीजिए, पास से परे एक सम संख्या या एक विषम संख्या आने, पास से परे एक सम संख्या, पास से पर एक सम संख्या या एक विषम संख्या, पास से पर एक सम संख्या या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या और विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है, आने की प्रायिकता कितनी है, पास से परे एक सम संख्या या एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/2 है। सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, 1/2 पर्सन के अनुसार 1/2 है। तो यहाँ पर अपने 1/2 ही लिख देते हैं। अपन जो निकाले थे वहां पर अपन बॉक्स लगा दिया, यहाँ पर पर्सन के अनुसार 1/2 ही है। अतः दिया, अब देखिए अपन जो निकाले है, मतलब पास से पर सम संख्या आना और विषम संख्या आने की जो प्रायिकता अपन निकाले है वो 1/2 ही निकाले है। और पर्सन में दे रखा था एक पासे पर एक सम अंक या एक विषम संख्या आना और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो मैंने लिखा पर्सन अनुसार पासे पर एक सम संख्या या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। अतः दिया गया कथन, दिया गया तर्क सत्य है। रोमन में जो पहला आया था उसमें दिया गया जो तर्क है वो असत्य आया था। कैसा आया था, असत्य आया था। तो रोमन में दूसरा जो है वो दिया गया जो तर्क है
अतः दिया गया जो तर्क है वो कैसा आया है, अतः दिया गया तर्क सत्य है। तो अपना आंसर जो है इसका वो सत्य आ चुका है, इसके मैंने आंसर लगा दिया है। रोमन में जो पहला आया था उसमें अतः दिया गया तर्क असत्य आया था, वहां पे असत्य इसलिए आया था क्योंकि अपन जो प्रायिकता निकाले थे वो वाली प्रायिकता और प्रश्न में जो प्रायिकता दे रखी थी वो दोनों अलग अलग थी। तो वहां पर दिया गया जो कथन था वो असत्य आया था, लेकिन यहाँ अतः दिया गया तर्क है, वहां पर दिया गया जो तर्क है वो असत्य आया था, लेकिन यहाँ पर दिया गया तर्क है वो सत्य आया है। तो स्टूडेंट्स ये रोमन में दूसरा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर जो चॉइस है वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर जो चॉइस है वो मैंने आपको हल करवाया है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर चॉइस के साथ ही अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही इसी वीडियो के साथ अपना आपका चैप्टर जो 15 प्रायिकता जो वो भी आपका कंप्लीट पूरा हो चुका है। स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर लगातार मैंने उन सभी चैप्टरों को प्लेलिस्ट में डाल रखा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो सभी पार्टों को आज सभी चैप्टर के जितने भी आपके टोटल जितने भी वीडियो है, चैप्टर 15 के जितने भी वीडियो है उन सबको पार्ट वाइज जरूर आप देखिए, आपके पूरा क्लियर समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ अपना चैप्टर 15 प्रायिकता जो कंप्लीट पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइए। और ये आप ये वाला चैप्टर आपके पूरा क्लियर समझ में आया नहीं आया इसके लिए जरूर से कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।